नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 गणित की पाठ्य पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर 4, जिसका नाम है वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के सम्स को सॉल्व करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 प्रातः और साय पार्ट के सम सॉल्व करवाए थे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं। सरोज जैसे ही अपना थैला उतारने लगी, दीवार पर लगी कील में फंस गया और वह थैला फट गया। उसकी सारी वस्तुएं जमीन पर बिखर गईं। अब क्या मैं इन खिलौनों को उठाने में तुम्हारी मदद करूं? बिल्ली कहती है। तो कहती है लड़की, तुम सही समय पर आई हो पूसी। माँ ने मुझे रसोई में बुलाया है। जब तक मैं उनसे मिलकर आती हूँ तब तक तुम इन्हें समेट लो। सरोज के जाने के बाद पूसी ने सोचा क्यों ना पहले मैं एक जैसे आकार वाली वस्तुओं को अलग अलग कर लूँ, जैसे कि वृत्त, वर्ग, शंकु और आयताकार आकारों जैसे वस्तुओं की 4 ढेरियाँ बनाने का प्रयत्न करती हूँ। आओ हम भी पूसी की मदद करें और नीचे बने बॉक्स में उन वस्तुओं के नाम लिखें जो उनमें बने आकारों से मिलती जुलती हैं। तो गोलाकार वो है गेंद, बत्तख और अंगूठी। घनाभकार है डिब्बा, चॉकलेट, रबर, बोतल और स्केल। शंक्वाकार है कीप, जन्मदिन की टोपी। और बेलनाकार है पेंसिल, पाइप, डस्टबिन, डिब्बा, पेन। आगे है बॉक्स में दी गई वस्तुओं का बाहर बने आकारों से मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए इनका हमें मिलान करना है। किस तरह से करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखिए घनाभकार का मिलान इससे, ये घनाभकार है और एक ये घनाभकार है, तो इसका मिलान कर दिया हमने। अब है बेलनाकार, बेलनाकार का बेलन से और सिलेंडर से। एक बेलन और है, ये रहा, इससे मिलान। अब आगे है गोलाकार। पहले हम इन्हें हटा देते हैं। अब हम गोलाकार का मिलान करेंगे। तो इसमें देखिए गोल क्या है? गोल है ये तरबूज और एक ये आलू। अब है शंक्वाकार। तो शंक्वाकार में आता है आइसक्रीम, कीप और जन्मदिन की टोपी। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर जो ये माचिस है ये हमारी आयताकार है। तो इस तरह से हम इनको निशान लगाएंगे। मैंने पेंसिल से इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इसमें फिर पता नहीं चलता। अब आगे है देखो और बनाओ। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से बनाना है, जैसे ये बना हुआ है उस तरह से यहाँ पर बनाना है, इस तरह से। तो हम इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह ये देखिए टोपी है जन्मदिन की, यहाँ पर बनाएंगे। इसके जैसा बनाएंगे यहाँ पर देखिए। इस तरह से, इस तरह बनाएंगे डाइस के हिसाब से। इस तरह बनाएंगे। अब आगे हैं आप अपने परिवेश में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं के नाम लिखें जो इन आकारों से मिलती जुलती हों।
जैसे कि गोलाकार वो है टमाटर, संतरा। और भी कई चीज़ें हैं, यहाँ पर हम उनके नाम लिख सकते हैं। घनाकार तो इसमें चाक का डिब्बा, पासा। अब है शंक्वाकार, उसमें जन्मदिन की टोपी, आइसक्रीम कोन और कीप। बेलनाकार बेलन, सिलेंडर और पाइप। आगे है घनाभकार, पुस्तक, दीवार, मेज, मोबाइल फ़ोन, ईंट और जूतों का डिब्बा। अब आगे है आओ बनाएं पासा। देखो सुमित, मैंने नए जूते पहन लिए हैं। दीदी, क्या मैं इस खाली डिब्बे को ले लूं? दीदी कहती है हाँ हाँ ले लो। सुमित जूतों के खाली डिब्बे से खेलने लगा। उसने डिब्बे को अलग अलग ढंग से फर्श पर रखा और चौक से सतहों की आकृति बनाने लगा। देखो कैसी कैसी आकृतियां बनी हैं। सुमित ने सोचा क्यों न इसे खोल कर देखा जाए। उसने डिब्बे को खोल दिया। इस तरह से उसने इन्हें अलग अलग खोल दिया। दीदी देखो, यह डिब्बा खुलकर कैसा लग रहा है? दीदी, इससे तो 6 आयताकार आकृतियां बन गई हैं। इसका मतलब है यह डिब्बा 6 आयताकार आकृतियों से बना है। वाह, आओ इसके फालतू हिस्से को काटें। कौन कौन से डिब्बे इस प्रकार खोले जा सकते हैं? जैसे मिठाई का डिब्बा, मोबाइल का डिब्बा, खिलौने का डिब्बा, चौक का डिब्बा, बर्तनों के डिब्बे। क्या आपने भी कभी कोई डिब्बा खोलकर देखा है? आओ आज एक चौक का डिब्बा खोलकर देखते हैं। क्या चौक का डिब्बा खोलने से सभी सतहें आयताकार दिखती हैं? यदि हाँ, तो कितनी सतहें आयताकार हैं? यदि नहीं, तो किस आकृति की हैं? आओ बनाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर डिब्बा इस तरह से खोला है। यदि हमारे पास एक ऐसा कागज़ हो तो कैसा डिब्बा बनेगा? डिब्बा तो बनेगा, लेकिन कुछ रख नहीं पाएंगे क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं होगी, सिर्फ ये चारों तरफ से घेरा होगा। अब आगे क्या आप इस डिब्बे में कुछ रख पाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं रख पाएंगे। अब आगे है मैं इन दोनों आकृतियों से ऊपर की ओर से खुले हुए डिब्बे बना सकता हूँ। तो इन आकृतियों से तो बन जाएगा, इन चारों को, ये चारों घेरा हो जाएगा और ये नीचे सतह हो जाएगी। इसी तरह से इसे भी हम बना सकते हैं, तो ये है बन जाएगा। अब आगे है क्या तुम इनसे भी डिब्बा बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। अब आगे है गणित की खानेदार कॉपी का एक पेज लो और एक घन बनाने के लिए उसका खाका बनाओ। एक घनाकार डिब्बा बनाने के लिए 6 सतहों की आवश्यकता होती है। ये पहेली दी गई है। इस आकृति को मोड़कर एक डाइस बनाना है। इनमें से कौन सा चित्र तुम्हें ठीक लगता है? तो ये वाला चित्र सही है। हमारे घर में जो डाइस है हम उसको देखकर इसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा डाइस सही है। आप भी ऊपर बने इस नेट या जाल का प्रयोग करते हुए अपना अपना डाइस बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ 2 डाइस बनाए हुए हैं। कैसी दिखती खिलौना कार? लक्ष्मी के लिए उसके पिताजी नई खिलौना कार लाए हैं। उसकी बेटी बहन रिया उसे उलट पुलट कर देखने लगी। दीदी देखो, यह कार तो हर तरफ से अलग अलग दिखाई देती है। हाँ देखो, सामने से यह कार ऐसी दिखती है और पीछे से ऐसी। और दीदी ऊपर से तो यह कार बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। देखो रिया, यह बोतल भी हर तरफ से अलग अलग दिखाई देती है। देखो और लिखो कि किस तरफ से देखने पर ये वस्तुएं ऐसी दिखेंगी। नीचे से, जब हम पंखे को नीचे से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी, ऊपर से ऐसी दिखाई देगी और साइड से ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, हाथी को हम सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा और पीछे से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। क्या आप ऐसी वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो सभी तरफ से एक जैसी दिखती है? वो है बॉल, बर्फ का टुकड़ा, सेब, ग्लोब आदि। आप भी कोई वस्तु जैसे किताब, पेंसिल, पेन, गिलास आदि लो। वह अलग अलग तरफ से कैसी दिखती हैं चित्र बनाओ।
तो यहाँ पर मैंने गिलास का चित्र बनाया, ये सामने से ऐसा दिखता है और इसे जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, आपने बताया है कि कौन सी वस्तु गोलाकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क गेंद, ख फुटबॉल, ग संतरा, घ पेंसिल। इसका सही उत्तर है ग पेंसिल। प्रश्न 2, घनाभाकार वस्तु को ढूंढें, बताएं इनमें से कौन सी घनाभाकार वस्तु है। इसका सही उत्तर है ग डिब्बा। प्रश्न 3, बेलनाकार आकृति कौन सी है। क पेंसिल, ख ग सिलेंडर, ग पाइप, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। अब आगे है प्रश्न 4, शंक्वाकार आकृति कौन सी वस्तु है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क पाइप, ख सेब, ग कीप, घ चौक का डिब्बा। इसका सही उत्तर है ग कीप। प्रश्न 5, क्या आप ऐसी किसी वस्तु का नाम बता सकते हैं जो सभी तरफ से एक सी दिखती है। क गेंद, ख पेंसिल, ग रबड़, घ टोपी। इसका सही उत्तर होगा क गेंद। प्रश्न 6, फुटबॉल की आकृति कैसी है। क गोलाकार, ख घनाभाकार, ग शंक्वाकार, घ बेलनाकार। इसका सही उत्तर है क गोलाकार। प्रश्न 7, माचिस बॉक्स की आकृति कैसी है। क गोलाकार, ख घनाभाकार, घ शंक्वाकार, घ बेलनाकार। इसका सही उत्तर है ख घनाभाकार। प्रश्न 8, बच्चों जब तुम लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हो तो उसके लिए डाइस का इस्तेमाल करते हो। डाइस की आकृति कैसी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क घनाभाकार, ख घनाकार, घ बेलनाकार, घ शंक्वाकार। इसका सही उत्तर है ख घनाकार। प्रश्न 9, जब भी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है तो बच्चे जन्मदिन कैप को डालते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क घनाभाकार, ख घनाकार, घ शंक्वाकार, घ बेलनाकार। इसका सही उत्तर होगा घ शंक्वाकार। प्रश्न 10, मोमबत्ती की कैसी आकृति होती है। क गोलाकार, ख घनाभाकार, घ घनाकार, घ बेलनाकार। इसका सही उत्तर है घ बेलनाकार। प्रश्न 11, मैं कौन हूँ यदि मेरा दोनों तरफ से समतल आकार होता है। मेरे ऊपर ढका हुआ आकार होता है, मेरे समतल आकार से वृत्त बनता है, मेरा कोई भी किनारा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क गोलाकार, ख बेलनाकार, घ घनाभाकार और घ शंक्वाकार। तो इसका सही उत्तर है ख बेलनाकार। प्रश्न 12, मैं कौन हूँ। मैं पूर्ण रूप से गोल हूँ, मेरा समतल आकार नहीं है, मेरा कोई भी किनारा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। इसका सही उत्तर होगा क गोलाकार। प्रश्न 13, मेरा एक समतल आकार होता है, मैं ऊपर से पूर्णतः ढका हुआ आकार है, मेरे समतल से वृत्त बन सकता है, मैं एक पार्टी टोपी जैसा हूँ। मैं कौन हूँ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क गोलाकार, ख बेलनाकार, घ घनाभाकार, घ शंक्वाकार। इसका सही उत्तर होगा घ शंक्वाकार। प्रश्न 14, बोतल का ढक्कन रखकर छापने से कौन सी आकृति बनती है। 4 ऑप्शन है, क वृत्त, ख वर्ग, घ आयत, घ त्रिभुज। इसका सही उत्तर है
कै वृत्त। प्रश्न 15, पोस्ट कार्ड रखकर छापने से कौन सी आकृति बनती है? कै वृत्त, ख वर्ग, ग आयत, घ त्रिभुज। इसका सही उत्तर है ग आयत। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 पहाड़े और बंटवारे पाठ को करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।